हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के इस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में और साथ ही में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके रैमिफिकेशंस हो सकते हैं एमसीयू के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर, और साथ ही में क्या ये अल्टीमेटली लीड कर रहा है एमसीयू का अगला बड़ा इवेंट यानी कि सीक्रेट वॉर्स। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो गाइस लोकी के इस पहले एपिसोड से हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन इन सब में मेजर इन्फॉर्मेशन थी मल्टीवर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमने WandaVision सीरीज से एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि उसमें हमें कुछ मल्टीवर्स या फिर उसके कोलैप्स को लेकर कुछ हिंट देखने मिल सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर फाइनली हमें इस लोकी सीरीज में और वो भी उसके पहले ही एपिसोड में यहाँ पर हमें मल्टीवर्स से रिलेटेड काफी मेजर इन्फॉर्मेशन मिली, जहाँ पर TVA की मैस्कॉट यानी कि मिस मिनट ने हमें अपने इस शॉर्ट एनिमेशन से काफी अच्छे से समझाया कि किस तरह यहाँ पर हजारों साल पहले कई सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती थी और यहाँ पर उनके बीच में एक काफी बड़ी लड़ाई हुई, और वो भी बस यूनिवर्स में अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए, जिसे द मल्टीवर्सल वॉर कहा गया। और यहाँ पर तभी अचानक टाइम कीपर्स अपीयर हुए, जहाँ पर उन्होंने इन सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस को एक सिंगल टाइमलाइन में ऑर्गेनाइज किया, जिसे द सीक्रेट टाइमलाइन कहा गया है। और इस सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है हमारी TVA की यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की। और अगर कोई वेरिएंट इस सीक्रेट टाइमलाइन को तोड़कर बाहर निकलता है तो उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वो जो भी सारी इस चीजें करेगा उस टाइमलाइन में उसके कई सारे नेटवर्क बन जाएंगे, यानी कि जिसे नेक्सस इवेंट कहा गया है। यानी कि अगर इस टाइमलाइन को वापस से रीसेट नहीं किया गया तो बाकी अल्टरनेट टाइमलाइंस भी मेन टाइमलाइन से स्प्लिट हो जाएंगी, यानी कि मल्टीवर्स वापस खुल जाएगा और ये अल्टीमेटली लीड कर सकता है दूसरा मल्टीवर्सल वॉर। और ये सुनते ही हम फैंस के दिमाग में बस दो ही शब्द आए, यानी कि सीक्रेट वॉर्स, जो यहाँ पर हमने 2015 की कॉमिक बुक सीरीज में देखा था, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह यहाँ पर कई सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस रियलिटीज आपस में कोलाइड हुई और यहाँ पर हमारे मार्वल सुपर हीरोज का हमें एक एपिक क्रॉसओवर इवेंट देखने मिला। तो क्या यहाँ पर MCU का अगला बड़ा इवेंट यही होने वाला है, यानी कि सीक्रेट वॉर्स? तो अगर ऐसा है तो इस फ्यूचर इवेंट को इस लोकी सीरीज से काफी अच्छे से सेटअप किया जा सकता है और साथ ही में यहाँ पर हमें कनेक्शन देखने मिल सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से ये फ्यूचर इवेंट प्लान आउट किए जा सकते हैं। तो जैसे कि लोकी के पहले एपिसोड से तो क्लियर है कि TVA के मोटिव्स क्या है, यानी कि जिस काम के लिए टाइम कीपर्स ने उन्हें असाइन किया है, यानी कि प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम को मेंटेन करना और साथ ही में सीक्रेट टाइमलाइन को भी प्रोटेक्ट करना। लेकिन शायद वो भी एक रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं दूसरे मल्टीवर्सल वॉर होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर TVA फेल होती यानी कि कोई अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करता है और अगर वो TVA से अनचेक रहते या फिर वो उसे रीसेट नहीं कर पाते तो इससे एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाएगा और इसके वजह से यहाँ पर कई सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट होने लगेगी और ये बिल्कुल हालात वैसे ही हो जाएंगे जो पहले थे। और ऐसे ही कुछ करना चाह रहा है इस सीरीज का विलन, जो शायद मोस्ट प्रोबेबली लेडी लोकी हो सकती है या फिर लोकी का कोई और भी वेरिएंट हो सकता है, जहाँ पर हमने इस एपिसोड में देखा कि किस तरह से वो अलग अलग टाइमलाइन में जाकर उनके मिनटमैन को मार रहा है और साथ ही में जो उनका रीसेट डिवाइस है वो भी हासिल कर रहा है। तो इसे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो इवल लोकी वेरिएंट है वो यही चाह रहा है कि जिस तरह से पहले अल्टरनेट टाइमलाइंस एग्जिस्ट कर रही थी वापस सब कुछ वैसा ही हो जाए। और शायद इस सीरीज के एंड में हमें ऐसा ही कुछ देखने मिले जहाँ पर TVA के कंट्रोल से सब कुछ निकल चुका है और अल्टीमेटली यहाँ पर मल्टीवर्स के दरवाजे वापस खोल दिए गए और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहाँ पर इस मूवी में हमें इस मल्टीवर्स के कुछ वर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले और शायद इसलिए यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन की जरूरत पड़े। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस मूवी के सिनॉप्सिस में बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद कुछ ऐसी सिचुएशन आ पड़ी होगी कि जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन की जरूरत पड़ जाए, जहाँ पर वो टाइम को रिवाइंड कर वापस सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस को फिक्स करने की कोशिश करे। और शायद इसी मल्टीवर्सल फॉलोआउट की वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम में राइमीवर्स और साथ ही में द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के विलन इस मेन टाइमलाइन में आ जाए। इसके अलावा इस फॉलोआउट का रीजन कैंग द कॉन्करर भी हो सकता है, जो कि एक टाइम ट्रैवलिंग विलन है और जिसे हम क्वांटम मेनिया में देखने वाले हैं, जिसकी हिस्ट्री है टाइम के साथ मैच करने की। तो शायद ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस मल्टीवर्सल वॉर के लिए। और अब बात करते हैं कि ये मूवी हमें कब तक देखने मिल सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 साल में हमें ये मूवी देखने मिलेगी, क्योंकि ये काफी बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होगा, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम की तरह। जिस तरह से उन्हें सेटअप किया गया था इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो शायद फेज 5 के एंड तक या फिर फेज 6 की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट वॉर मूवी जरूर देखने मिल सकती है, लेकिन लिटरली इसकी शुरुआत हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जो कि फेज 4 की आखिरी मूवी होगी और फिर उसके
उसके बाद कई नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही में यहाँ पर सोनी यूनिवर्स के मार्वल कैरेक्टर्स को भी इस मेगा क्रॉसओवर इवेंट से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जहाँ पर हमें बताया जा सकता है कि वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करते थे और एक्समैन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है। तो इन सारे हिंट्स और कनेक्शन से तो ऐसे लग रहा है कि एमसीयू का अगला बड़ा इवेंट सीक्रेट वॉर्स ही होने वाला है। फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।